दिया है सबसे खरी। ओ मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जो तेरी सेवा करे उसका जग में अमर नाम हो। जो तेरी सेवा करे उसका जग में अमर नाम हो। जो भोले की सेवा करे उसका जग में अमर नाम हो। जो भोले की सेवा करे उसका जग में अमर नाम हो। तेरी भक्ति हम ऐसे करें तेरी भक्ति में बदनाम हो। तेरी भक्ति हम ऐसे करें तेरी भक्ति में बदनाम हो। तेरे भोले तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो जब से तेरा मैं दास हो गया तब से दुनिया में खास हो गया। जब से तेरा मैं दास हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया। वो जब से तेरा मैं दास हो गया तब से दुनिया में खास हो गया। जब से तेरा मैं दास हो गया जब से दुनिया में खास हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी माँ बाप तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। 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 ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। वरदाय च प्रश्नापतिये नित्यं उग्राय च कपिर्दिने अवन्तिकायाङ्गेतावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। ओम मृत्युंजय महारुद्राय त्राहि मां शरणागतम्
जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितं कर्म बंधने त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धारिणे त्रिशूलधारणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। ओम गंगाधर नमस्तुभ्यं रसधर नमस्तुते आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। ओम वंदे देवमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारुणं वंदे पन्नगभूषणं नगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरसुताङ्गनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं कार्मबलेश्वरम् करल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेश्वरं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालय तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये। ओंकारं बिन्दुसक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दति। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा श्रवणं नास्ति त्वमेव शरणं नमः। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए नित्य की तरह रोजाना जैसे प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना विश्व शांति के लिए। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो ये दुखार, सब हो निरोगी भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि प्राण वेदारी। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न कोई। कीजिए दया धर्म का दान, कीजिए दया धर्म का दान, कीजिए दया धर्म का दान। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर, राग देश से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म
दीजिए दया धर्म का दान। आपसे हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में तारे धीरता, हे मेरे करतार। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2 दिन से भक्त गायब था, आज स्कूल ने छोड़ दिया उसे। नित्य की तरह दरिद्रता दुख को दहन करने के लिए विश्वेश्वराय स्त्रोत। विश्वेश्वराय नरकाणं कारणाय करुणामृताय शशि शेखर कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुःख दहनाय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनी सकलाधराय कालांतिकाय भुजधारित कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रियाय भवरोग भयापुराय ओघ्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुरतिकाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धर्मांबराय सब वस्तु विलेपनाय मणिकुंडल मंडिताय चीरपाद युगलाय जटाधराय दुःख दहनाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाननाय परिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनतल
चर्म बसनाय महेश्वरा दुख दहनाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिव शंभु कैलाशपति की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। गौरा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण महोत्सव की जय हो। कुल देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। बस्ती नगर देवता की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की जो कल नहीं थे वो आज है, कोई बात नहीं, प्रश्न नहीं है। अच्छा धीरे धीरे सभी लोग देखो समय पे आ रहे हैं, धीरे धीरे से आ रहे हैं, ये काफी है। पता है एक बात सत्य है, यदि आपको कहा जा रहा है समय पर पहुंचो और फिर भी आप नहीं पहुंचे, या तो आप उस कार्य की महत्वता को समझ नहीं रहे हैं, या फिर सच में भगवान ने इतने बड़े संकट में तुम्हें फंसा रखा है और संकट में नहीं फंसे हो तो फिर अंधकार में डूबे पड़े। हम तो यही घूमते रहते हैं, तुम आ जाओ बैठ जाए, सुनाए उसे जो सुनने वाले है। गाजे बाजे वाले खाना खा रहे थे बैठ के, जो जजमान खवा रहे थे।
अच्छा सही बात बता रहे तो तुम्हें झूठ लग रही है। आपने कहा नहीं आ रही है, आप गलत हो। बाजे वाले कहाँ थे पता है? बोले हम बैठ जाए, फायदा क्या है? कहाँ पे तुम्हारे आ गए? तुम्हारे आ गए यहाँ पे आ गए, घर पे बैठ के खाना खा रहे थे, पूछो। तो क्या? अरे तो फिर आकर के करते गए यहाँ पे, जब यजमान खाना खा रहे हैं। सुनिए, समझो, तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम आओ, हम बैठ जाएंगे, बाजे वाले छोड़ो। तुम तो आओ टाइम से, हम बैठ जाएंगे। और बताओ, कथा सुनने आए ना कि बाजा सुनने आए? अच्छा, बाजा सुनेंगे तब आएंगे। कल से बाजा साउंड मास्टर तुम 11 बजे बजा दिया करना, ठीक? और 12 बजे अगर नहीं आए फिर देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है, सत्य है कि आप लोग समय पर नहीं पहुंचते। सत्य है। जीवन में आपके पूरे जीवन की लीला बता रहे हैं। जो समय पर आया है परमात्मा उसे सब कुछ दे रहा है। जिसने समय को पकड़ लिया उसे सब कुछ प्राप्त है। नहीं तो हर आदमी कहता है कि समय से हारे। क्या कहते हैं? समय से हारे। आप समय को पकड़ो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की। अब देखो, बात उठी है तो एक बात और बताएं। इसी के ऊपर एक कहानी याद आ गई, बहुत बढ़िया, उसे सुना देंगे। बड़ा आनंददायक समय भी रहेगा, आगे भी जीवन में आनंद मिलेगा। एक महिला बराबर कथा सुनने समय पर जाती थी। अब वो जिसकी पत्नी थी, उनके पति समाज में प्रतिष्ठित, धनवान, सब पर उनका दबाव रहता था। पत्नी बोली कि अपने यहाँ कथा हो रही है इतनी बड़ी, आप भी एक दिन कथा सुन आओ जाकर के। वैसे तो तुम कहीं जाते नहीं, एक दिन कथा ही सुन आओ। वो बोला ठीक है, तेरे कहने पे आज मैं चला जा रहा हूं। और मेरे काम धंधे सब रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं, काम धंधे आज मैं देख ले रही हूं, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी आज। पति को भेज दिया। भैया समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति कथा में पहुंचे, पंडाल भरा हुआ, पब्लिक सब बैठी हुई, वो पहुंचे और जाके बैठे। जैसे ही पहुंचे ही थे तो लोगों ने, भाई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो जाते ही सब लोग आइए 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 आइए। अब सेठ जी पहुंचे तो आइए आइए जैसे कहा गया, पहुंच गए। बोले, अब बोले बैठिए बैठिए बैठिए। तुरंत उनके लिए सोफा कुर्सी सब लगा दिया। तो दो शब्द उन्होंने सुने, आइए और बैठिए। अब बैठ गए। अब बैठ तो गए, कभी जीवन में कथा में बैठे नहीं थे। नेक देर बैठे बैठते नींद आ गई। और नींद आ गई, पूरी कथा हो गई, सब चले गए। आरती हुई, प्रसाद वितरण हो गया, सब लोग चले गए। 2 आदमी रह गए उसमें पंडाल में। एक तो वो सो रहा है जो व्यक्ति, सेठ। अब उसे जगाए कौन? किसकी हिम्मत जो जगा दे? क्योंकि समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, अब उसे नींद आ रही है तो सो लेने दो। अब एक रह गया वो कुर्सी को उठाने वाला कार्यकर्ता। जैसे ही सेठ जी की आंख खुली तो बोले कथा समाप्त हो गई। अब वो एक ही आदमी खड़ा सामने, बोले कथा समाप्त हो गई? बोले हाँ जाइए। क्या बोला बड़े प्रेम से? जाइए। अब जाइए बोला, बोले पहले जगह दे। बोले प्रभु आपको जगह देते, बाई चांस आप गुस्सा हो जाते थे, इसलिए हम चुपचाप खड़े थे। जाइए। क्या कहा? जाइए। पूरी कथा में 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए, जाइए। आइए, बैठिए और जाइए, 3 शब्द सुने। अब 3 शब्द का परिणाम सुनिए। घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा कथा सुनी? बोले हाँ।
पत्नी बोली इतनी लेट कैसे है, मैं तो बड़ा जल्दी आ जाती हूँ। अब क्या कहते? बोले नहीं नहीं, कथा सुनने में आनंद बहुत आया इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। पत्नी समझ गई, पूछी क्या सुना कथा में, बताना जरा। तो बोले 2-4 बातें सुनी है। बोले कौन सी बातें सुनी? बोले 2-3 मंत्र याद है। बोले कौन से याद है? बोले आइए बैठिए जाइए। क्या याद है? आइए बैठिए जाइए। पत्नी समझ गई कि जाते ही नींद आ गई। अब उसने सोचा चलो कम से कम ये कथा में पहुंचे तो सही। पत्नी बोली यही 3 मंत्र हैं, इन्हें तुम याद कर लो, आइए बैठिए और जाइए। परमात्मा इसी में पार लगा देंगे अगर भक्ति से तुमने ये 3 मंत्र सुने हैं और भक्ति भाव से उन्हें ग्रहण करोगे तो। मन में सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए बैठिए जाइए। ना कोई इंग्लिश है ना कोई संस्कृत है, कोई अलग भाषा है नहीं, आइए बैठिए जाइए तो हम कर ही लेंगे। अब पत्नी बोली क्या सो जाना, सुबह उठना तो मंत्र जपना, नींद ना आए तो मंत्र जपो, सुबह शाम इसको जपो। उन्होंने कहा ठीक। बोले इससे जपने से क्या होगा? बोले इसके जपने से बहुत कुछ मिलेगा, परमात्मा बहुत कुछ धन देंगे तुम्हें, धन प्यारा धन देंगे। उन्होंने कहा ठीक। अब दिन भर जो आदमी सोया उसे घर में रात को नींद कहाँ आए? पत्नी तो सो रही कमरे में, वो आके बीच आंगन में कुर्सी डाल के और बैठे। अब से नींद नहीं आ रही, बैठ गया, माला लगी हाथ में और जपने लगा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। देखो परमात्मा की लीला, माला जपने में लगा पड़ा हुआ है। थोड़ी सी देर बाद क्या हुआ, जब ज्यादा समय हो गया तो 2-3 बजे का समय एक ऐसा होता है कि नींद हल्की सी आ जाती है, कितना भी दिन में सो लो। 2 बजे 3 बजे हल्की सी नींद आ गई। अब नींद आई, घर में अंधेरा तो था, उसी समय घर में चोर ने प्रवेश किया। चोर ने प्रवेश किया और प्रवेश किया बिल्कुल ठीक सामने के दरवाजे से। सेठ जी ने दरवाजा में ताला वाला कुछ लगाया ही नहीं, बोले मैं जगी रहा हूं तो क्या जरूरत है ताला लगाने की। चोर ने प्रवेश किया, घर में जैसे ही घुसा, चोर दूसरी जगह चोरी करके लाया था, इतना बड़ा पोटला बंधा हुआ था उसके पास धन का। वो पोटली जो धन की थी वो हाथ में लिया था और घर में घुसा और घुसते ही जैसे ही देखा कि सामने सेठ जी बैठे हुए हैं, अब तो चोर ने सोचा अब क्या होगा। इतनी देर में सेठ जी बोल भी पड़े, क्या? पहला मंत्र आइए। अब वो बोला प्रभु गलती हो गई, सेठ जी आपके घर में मैं आ गया, जीवन में मैं आपके घर में कभी नहीं आऊंगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ जी के मुख से दूसरा मंत्र निकल गया, कौन सा? बैठिए, आइए बैठिए। अब सेठ जी समझ गया चोर के आज तो कर रहे आदमी के यहाँ पकड़े गए हैं। डायरेक्ट बैठने की और बोल रहा है, इसका मतलब पकड़ने के लिए वो नहीं आएगा, हम खुद पकड़ में जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। आज पहचान लिया ऐसा। अब तो पैरों में पोटली रख दी चोर ने और पैरों के पास बैठ के गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। बोला सेठ जी जीवन में कहीं भी चोरी करूंगा, चोरी क्या मैं कहीं किसी क्या चोरी नहीं करूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, आज मुझे छोड़ दो बस। सेठ जी का तीसरा मंत्र निकल गया मुख से, पोटली रख दी उसने और बोला अब मैं चोरी नहीं करूंगा, ये धन मैं चुरा के लाऊंगा, तुम्हारे चरणों में रखा है और मैं मुझे चले जाने दो। सेठ जी ने बोला जाइए। सुबह उठे, देखा एक पोटली सोना। सेठ जी पत्नी को जगा के बोले भाग्यवान उठ। बोले क्या हुआ? सुन, कल से हर महीने हम कथा कराएंगे,
तेरा मंत्र एक ही दिन में एक पोटली सोना दे गया, अब कोई काम नहीं होगा, भगवान की भक्ति होगी। तो सुनो, ईश्वर भक्ति ऐसी है, तुम देर से होगे तो तुम्हें देर से मिलेगा, वो देर से होंगे तो उनको देर से मिलेगा, हम देर से होंगे तो हमें देर से मिलेगा। आप समय पर उपस्थित हो जाओ, बैठे को भी सब कुछ मिलता। बिना कथा सुने सेठ को पोटली मिल गई, जाग के सोई तो गया। ये जीवन का अर्थ है, इसका मतलब है आप भक्ति में हो, बस वो माला, वो मंत्र, कोई बड़ा मंत्र नहीं था, कोई शब्द नहीं थे। एक बड़े संत महात्मा थे, परम पूजनीय गुरु आदि शंकराचार्य जी रहे। उनके पास एक भक्त पहुंचा था, उसने कहा था गुरु जी हमें गुरु दीक्षा दो, गुरु ज्ञान दो, एक मंत्र दो। गुरु जी बोले मंत्र लिखो। हमने कहा लिखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। बोले छोटा सा दे दो। गुरु जी ने छोटा सा मंत्र दिया, क्या? राम राम। और गुरु जी बोले ये तुम्हारा मंत्र है, इसे जपना है। अब तुम किसी को इसे मंत्र रूप में मत बताना, जपो खूब। उन्होंने कहा अगर ये मंत्र है तो गुरु जी ये राम राम तो रोज हमारे यहां सब करते हैं, ये कैसा तुमने मंत्र दिया? क्या बोलने लगे? आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने मंत्र दिया। बोले ये तो सब बोलते हैं, इसमें क्या बोलना? बोले कोई कुछ भी बोले, तुमने गुरु मुख से जो ज्ञान लिया है, तुमने जो भगवान के चरणों में ध्यान लगाया है, तुमने जो ईश्वर के मान करके शब्दों को ग्रहण किया है, बस वही तुम्हें पार लगाएंगे, चाहे वो कैसा भी शब्द फिर मिला हो। यदि आप भक्ति में हैं तो पोटली सोना तो बहुत छोटा है, भंडार भरे रहेंगे सदा सदा भंडार। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की। कल कथा कहां तक थी याद है कुछ? आए आपसे पूछेंगे, बताओ। नहीं ब्रह्मा जी नारद जी को सारा वृतांत बता रहे हैं, और ये सारा वृतांत सोनक जी को सूत जी महाराज बता रहे हैं। सोनक जी को सूत जी महाराज बता रहे हैं। अब क्या बताया जा रहा है? बोले सुनो सोनक, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और क्या क्या बताया? बोले बताओ प्रभु। बोले ब्रह्मा जी ने बताया कि उनके पुत्र दक्ष का विवाह पंचजन कन्या आशकनी से किया गया, और जो उनकी पहले पत्नी वीरणी थी, वीरणी नाम की पत्नी को आशकनी ने अपना गर्भ दे दिया। मां जगदम्बा से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, सभी दक्षादी ने, कि प्रभु का विवाह हम करवाना चाहते हैं, मातेश्वरी आप कन्या रूप में जन्म लें। दक्ष के यहाँ पर कन्या रूप में आप जन्म लें। मां जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं कौन? ब्रह्मा आदि सभी। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे अपराध जो हुआ था, उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए उन्होंने सोचा शिव बिना स्त्री के हैं, जब वो स्त्री स्वीकार करेंगे तो हमारे अपराध की क्षमा हमें मिल जाएगी। ऐसा मन में सोच करके और मां जगदम्बा को मनाया। मां ने कहा हम आपके यहाँ जन्म तो लेंगे, परंतु दक्ष सुनो, मैं जन्म लूंगी तुम्हारे यहाँ, लेकिन जिस दिन मेरा अपमान हुआ उस दिन मैं अपने प्राणों को तुम्हारे यहाँ त्याग दूंगी। दक्ष बोले ठीक है, ये वचन ले लिया। अब वीरणी के गर्भ में माता आई, लेकिन वीरणी ने अपना गर्भ
हरि स्थिति से आशकनी को स्थापित कर दिया। आशकनी के गर्भ से मां जगदम्बा सती माता प्रकट हुई है। आशकनी के गर्भ से। यहां पर एक विशेष बात उपाय सुनो। जिन माताओं को गर्भ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो माता वीरणी और माता आशकनी का नाम लेकर के थोड़ा सा गंगाजल हाथ पे रखो, उनका नाम लो और गर्भ की जो समस्या हो उसका ध्यान करके उस जल को ग्रहण करो। माता वीरणी और माता आशकनी का नाम लेकर के गर्भ से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाता है। उस जल का ग्रहण करना। यहां माता जगदम्बा प्रकट हुई है, जन्म हुआ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब देखिए माता प्रकट हुई, दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। अब बारी आती है कि कैसे करके बड़ी हो, उनका विवाह हो। तब शिव जी सभी अत्रि पुलह ऋषि जितने भी अंग्रेज दक्ष क्रतु भृगु वशिष्ठ ब्रह्मा आदि सभी ऋषियों को शंकर भगवान क्षमा कर दें। जो गलती हुई थी, जो धर्म अपराध हुआ था उनसे, उसकी क्षमा के लिए उन्होंने विवाह करने की सोची है। तो कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या का जन्म हुआ। जन्म के समय पर अनेकों फल मिष्ठान आभूषण आदि दक्ष ने सबको वितरण किया कि माता मेरे यहाँ कन्या रूप में जन्मी है। बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी शिव जी से कहने लगे, प्रभु दक्ष की कन्या है, उससे आपका विवाह होगा। शिव जी से कह रहे हैं, परंतु शिव जी नहीं माने। अब देखिए शिव जी नहीं माने तो माता सती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए भजन किया है, तप किया है, परंतु थोड़ा। पार्वती जितना नहीं, माता पार्वती का अलग है, सती का पहले जन्म। और माता सती ने भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन तो किया, परंतु थोड़ा। और थोड़े से ही प्रयास से शिव जी प्रकट हुए हैं माता सती के समीप आकर। और प्रकट होकर के कह रहे हैं, देवी बताओ तुम्हारी क्या अभिलाषा है। तो बताया कि प्रभु मैं शक्ति हूं, आप शिव हैं। यदि आप अपनी शक्ति को प्रेम करते हैं तो मुझे स्वीकार करें। शिव जी ने वहीं पर माता को स्वीकार कर लिया है। कोई विशेष प्रावधान नहीं हुआ, कोई विशेष क्रिया नहीं की गई, वहीं पे स्वीकार किया। बस इतना कहा कि हम विवाह करने के लिए बारात लेकर के आएंगे साधारण रूप में। अच्छा, से विवाह भी हुआ। शिव जी का सती के संग में विवाह हुआ। जब विवाह के समय आचार्य चुने गए तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने जब आचार्य रूप में वहां उपस्थित थे तो ब्रह्मा जी ने जब परिक्रमा हो रही थी तो वेदी में जब परिक्रमा हो रही थी तो वहां भी ब्रह्मा जी से एक छोटी सी गलती हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से
शिव जी की ओर देखा कि वो परिक्रमा में है। सती के मुख को देखा कि वो परिक्रमा में है। थोड़ी सी हवा चली तो हवा चलने से सती माता के मुख पे से थोड़ा सा उनका पल्लू हिल गया, और पल्लू हिला तो हल्का सा पल्लू हिला। अब उस समय मुख तो नहीं दिखा, परंतु कपड़े और हवा से हिले थे तो पैर दिखे। किसे? ब्रह्मा जी को। सिर्फ पैरों को देख करके ब्रह्मा जी ने मुख देखने की लालसा जगाई। ब्रह्मा जी ने मुख देखने की लालसा जगाई। नारद जी बोले कि आपने मुख देखने की लालसा फिर क्यों जगाई? इस प्रकार का कृत्य फिर क्यों करने चल दिए? जिस गलती को सुधारने के लिए आप उनका विवाह कर रहे हो, वही गलती फिर करने चल दी। ब्रह्मा जी बोले हमसे गलतियां हुई। बोले वो किसकी पुत्री है? बोले दक्ष की। बोले दक्ष किसका पुत्र है? बोले हमारा। बोले जब उन्होंने साधारण रूप में भी तप किया था, भजन किया था शिव जी को प्राप्त करने के, दक्ष ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा था, तो तुम किसकी कन्या का मुख देख रहे हो? सबसे ये देखो पहले। बोले दक्ष ने कहा तो था बड़े प्रसन्न होकर के। बोले क्या कहा था? दक्ष बोले थे अपने पिता से बड़े प्रसन्न होकर के, जब शिव जी से विवाह होने वाला है तो क्या कहा था दक्ष ने? हे ब्रह्मदेव मेरी पुत्री शिव को पाकर सुख पाएगी, शिव को पाकर सुख पाएगी। हे ब्रह्मदेव मेरी पुत्री शिव को पाकर सुख पाएगी, शिव को पाकर सुख पाएगी। होकर के देवों से पूजित, होकर के देवों से पूजित, जग की माता कहलाएगी, जग की माता कहलाएगी। मेरी पुत्री जैसा व्रत तप कोई भी नहीं कर पाया है, कोई भी नहीं कर पाया है। मैं आज जगत में धन्य हुआ, मैं आज जगत में धन्य हुआ, और हुआ मेरा मन भाया है, और हुआ मेरा मन भाया है। दक्ष ने बड़े प्रेम से कहा था। नारद जी बोले इतने प्रेम से अपनी पुत्री का बखान किया, और आप उसी का मुख देखने की लालसा जगा बैठे, वो भी उस समय जब आप आचार्य रूप में वहां प्रतिष्ठित थे। आप विवाह पढ़ रहे हैं और वहां पर मुख देखने की लालसा जगा। अब जैसे ही ब्रह्मा जी से नारद जी ने ऐसा कहा, उदास तो हुए, बोले अब पूरी बात तो सुनो, गलती तो हुई हमसे, अब गलती हुई, बोले कुटिल स्वभाव से हमसे ये गलती हो गई, और उस गलती का हमें दंड भी मिलने ही वाला था, और ऐसा दंड मिलता कि शायद हम ना बचते। तो उस समय वहां पर स्वयं विष्णु जी ने हमें बचाया। बोले गलती कैसे हुई, पहले ये बताओ। तो सुनिए ब्रह्मा जी से गलती कैसे हुई। जब परिक्रमा हो रही थी, फेरे हो रहे थे, उस समय उन्होंने सोचा कि शिव जी ना देख लें, तो इसलिए शिव जी से बच कर थे और मैं मुख देखूं सती का। मुख देखने की केवल लालसा थी,
क्योंकि शिव और सती प्रेम प्रसंग है। उन्होंने कहा देखे तो सही दोनों को, तो जो वेदी थी उसमें धुआं कर दिया और धुएं से शिवजी तो मन की बात जान गए। धुएं से शिवजी ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही ब्रह्मा जी ने मुख खोल के मुखड़ा देखा। बस ये अपराध किया। अब इस अपराध के कारण शिव जी दंड देने को तैयार हुए, तो फिर विष्णु भगवान ने आकर के बचाया है। बोले प्रभु क्षमा करो, गलती हुई। ब्रह्मा जी तो क्षमा मांग ही रहे हैं पैरों में पड़ के, लेकिन विष्णु भगवान कह रहे हैं प्रभु क्षमा कर दो। शिव जी क्रोध में आने ही वाले थे। ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले मैं आपका बाम अंग हूं तो ये दाहिना अंग है, आप हो तो हम हैं, हम हैं तो आप हो, दोनों किसी कोई भी हम तीनों में अलग अलग नहीं है। तो प्रभु क्षमा कर दो, आप ही हम में हैं, हम ही आप। भगवान को शांत कराया, क्षमा तो कर दिया और क्षमा करके शिव जी सती माता को लेकर के चल दिए। अब ऐसी स्थितियां उत्पन्न कब होती हैं? जब प्रेम विवाह होता है, तो वहां झंझट भी होते हैं, परेशानियां भी आती हैं, परंतु प्रेम की परिभाषा करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं कि प्रेम के बस में सब है और प्रेम किसी के बस में नहीं है। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही विदाई का समय आया तो साधारण रूप से माता सती को लेकर विदा भी हो गए। न कोई बड़ी बारात आई, न कोई बड़ा आयोजन, बड़े साधारण रूप से यह विवाह हुआ। अब साधारण रूप से विवाह हुआ, थोड़ी देर बाद वहां से माता सती को लेकर के वह अपने स्थान पर चले गए, अपने स्थान पर ही रहने लगे। देवी से बोले, देवी तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिला कि नहीं? माता सती बोली, प्रभु मैंने आपसे प्रेम किया है, आप मुझे मिल गए, बाकी संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। स्वयं शिवजी बोले, देवी तुमने जो मांगा वो तो मैंने दिया, तुमने मुझे मांगा, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। मैं तो संसार में जो कुछ मांगता है, सरलता से मांगता है, मैं उसे दे देता हूं। इसलिए तुम्हें देने के लिए कैसे मैं मना कर सकता था, क्योंकि तुम मेरी ही, मैं शिव हूं, तुम मेरी शक्ति हो। कल भी बताया था शिव कैसे लिखते हैं? छोटे की मात्रा सा फिर वा। अगर मात्रा हटा दो तो क्या रह जाता है? सब। मात्रा जो है वही तो शक्ति रूप है, और मात्रा शक्ति रूप यदि हटा दी जाए तो केवल सब रह जाता है। बोले देवी तुम्हारे बिना मैं नहीं। वो कहते हैं मुझसे जो संसार में जो कुछ मांगता मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन तुम मेरे पास हो, बस इसी में मैं पूर्ण हूं, अन्यथा पूर्ण नहीं हूं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, हम भी खड़े हैं नन्ही बाह पसार। थोड़े से तप से, थोड़ी सी पूजा से माता सती को इतना कुछ मिला, तो आपको क्या नहीं? प्रभु अपने दर से
अब तो नटारो गिरे जा रहे हैं, उठा लो प्रभु अपनी दर से। अब तो नटारो गिरे जा रहे हैं, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो नटारो, प्रेम से भाव से सब लोग कहना, वो देते हैं सरलता से, सब कुछ दे देते हैं, भाव से मांगो। कैसे? प्रभु अपने दर से अब तो नटारो गिरे जा रहे हैं, उठा लो प्रभु अपनी दर से। अब तो नकारो गिरे जा रहे हैं, उठा लो प्रभु अपनी दर से। न जाता कोई दर से तुम्हारे, हम भी खड़े हैं नन्ही बाहें पसारे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, हम भी खड़े हैं नन्ही बाहें पसारे। प्रभु अपनी दर से अब तो नकारो गिरे जा रहे हैं, उठा लो प्रभु अपनी दर से। अब तो नकारो गिरे जा रहे हैं, उठा लो प्रभु अपने दर से। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति की जय हो। यहाँ से तो विदा हो गई। एक समय आया, नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे प्रजानाथ, हे कृपा सागर, आप हमें वह वृतांत बताइए जिससे शिवा से शिव रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे। बोले ऐसी क्या बात थी जो शिव मौन हो गए थे? शिवा से शिव क्यों मौन हो गए? शिवा कौन? माता सती। शिव की शिवा माता सती। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि एक समय की बात है
एक समय की बात है कि श्री राम जी दंडकारण्य वन में अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में माता सीता को खोजते हुए जा रहे थे और कह रहे थे, पशु पक्षी आदि सबसे पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी इस प्रकार की लीला करते हुए दिखे और विचित्र लीला करने वाले शिव जी की इस विचित्र लीला का श्रवण करो। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना। स्वयं भगवान माता सती के साथ में जब थे तो उन्होंने ये दृश्य देखा और देख करके श्री राम जी को प्रणाम किया। शंकर जगत बाद्य जगदीसा, सुर नर मुनि शब नावत सीशा, तीन नप सुतहि कीन परनामा, कही सचिदा नंद परधामा। सती ने शिव को प्रणाम करते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़कर पूछने लगी कि आपने राजा के पुत्रों को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम क्यों किया? ये तो नृप राजा के पुत्र हैं और आप तो शंकर भगवान हैं, आपको संसार प्रणाम करता है, आपसे ऊपर कुछ नहीं है। आपने ये प्रणाम इन्हें क्यों किया है? बोली, कृपा करके संदेह को दूर करो, जो हमारा संदेह है इसको कृपा करके आप दूर करो। अब संदेह दूर करने के लिए शिव जी कह रहे हैं क्या कि सुनो देवी शिवा, सुनो, गौर वर्णो लघु ब्रंधा, शेखे सो लक्ष्मणाभिधा, ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु, पूर्णाशो निरुपद्रव। बोले ये जो गौर वर्ण के हैं ना छोटे भाई, ये शेष अवतार, शेष अवतार है। बोले किसके? बोले विष्णु भगवान के, लक्ष्मण है। और बोले बड़े पूर्ण कला अवतार विष्णु ही राम रूप में हैं। बोले हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मैं उनका पूरक हूं, वो मेरे पूरक हैं। बोले हमसे एक दूसरे के बीच में संबंध जो है इसको लेकर के यदि कोई पूछेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो वहां दोनों मौन होंगे, कौन का जवाब नहीं मिलेगा। बोले दोनों मौन हो जाएंगे। शिव जी के इस प्रकार कहने पर अब पूछने लगे, अच्छा आपने प्रणाम किया किस लीला को देख करके? बोले लीला इनकी ये देखी कि राम अवतार हुआ
और जिस लीला में ये हैं उस लीला को देख करके इनकी पत्नी इनके पास नहीं, उसके वियोग में ये यहाँ भटक रहे हैं वन वन। और ये सब नारद का दिया हुआ श्राप। बोले ये सब सारी विधियां पहले ही रचित हो गई हैं। उन्होंने कहा तो ये वन वन भटक रहे हैं, इनकी पत्नी कौन है? बोले सीता। बोले यदि ऐसा है, आप कह रहे हो सत्य है, परंतु हमें तो नहीं लगता। माता सती क्या बोली? हमें नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं लगता है तो हमारी बात पर संदेह है। बोले नहीं, आपकी बात पे संदेह नहीं है, आप जो कह रहे हो वो सब तो हो सकता है। देवी बोली क्या मैं जाकर के देख आऊं? मन में आया क्या कि पता करके आऊं, लेकिन बोली क्या मैं जाकर के देख आऊं? शिव जी कह रहे हैं मोरहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हुई है सोई जो। शिव जी ने सोचा और कहा भी कि विधि के विपरीत जाओगी तो भलाई नहीं। और शिव जी ने मन में सोच लिया, जान गए कि ये जाए बिना मानेगी नहीं, सती हैं, जिद पे अड़ जाती थी। अब उन्होंने राम जी को सामने देखा तो देख करके मन में एक भाव और आया। और क्या बोले? मन में पहले ये सोचा, जब मेरे सोचने से, मेरे करने से ये सब सामने हो रहा है राम जी का चरित्र, तो इनके करने से मेरा भी तो कुछ हो रहा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ा नहीं सा। उन्होंने कहा जो उन्होंने रच दिया है वो होगा। माता नहीं मानी, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन यहां पे किया और पता करने चलेंगे। पति ने कहा कि वो सीता के वियोग में घूम रहे हैं, नहीं सोचा। बोले विष्णु भगवान सीता के वियोग में घूम रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माने, चली गई और रूप बनाया। किसका? माता सीता का रूप बनाया और पहुंची। अच्छा, पहले तो पहुंची तो सीता का रूप बना करके अब उन्होंने सोचा कि आगे जाके अगर मैं आगे आगे चलूंगी तो इन्हें मिल जाऊंगी, तो ये सोचेंगे हमारी सीता मिल गई, तो यहीं पे कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने देखा कि भाभी का रूप तो लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि भैया से आगे आगे चल रहे? आगे आगे कैसे चल रहे? यात्रा में पत्नी को सदैव पति के वाम अंग में रहना चाहिए और पूजा में दाहिने अंग। तो बिना शक्ति के शिव नहीं है, बिना शक्ति के कोई पूजा नहीं है। माता पहले है पूजा में आगे, हर जगह देख लेना, ये विधान है प्रकृति का। लेकिन यात्रा में पति आगे होता है, पत्नी पीछे होती है। लक्ष्मण जी समझ तो गए, लेकिन संशय हुआ। बोले भैया ये क्या माता ही हैं? श्री राम जी ने एक ही बार में समझ गए, देखा, सब जान गए। विष्णु अवतार है, सारा वृतांत जान लिया। प्रेमी तत्स्वं सती ब्रूहि कशंभुस्ते नमो गता, एकाकी विपिने कस्मात्
गता पतिना विना। श्री राम जी जान गए और कहने लगे, हे शिव जी की प्रिया, आपको आदरणीय प्रणाम है। आदर से। और जैसे ही प्रणाम किया, माता सीता रूप में थी, सोच में पड़ गई। हो चोरे पाने मुनि कीन प्रणामो, चोरे पाने प्रभु कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहाँ ब्रज के तू, कहो बहोरी कहाँ ब्रज के तू। विपिन अकेली फिरकी तो, विपिन अकेली फिरकी तू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब श्री राम जी क्या कह रहे हैं माता सती से कि देवी, आप उनके बिना अकेले इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? और मेरी पत्नी सीता का रूप क्यों बनाए हैं? तुरंत रूप त्याग कर सीता का रूप छोड़ करके और माता सती अपने रूप में आई। श्री राम जी के इन गुण वचनों को सुनकर के माता सती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पूरा वृतांत बताया, बता करके बोले हम परीक्षा लेने आए थे। बोले मैं जिस लीला में हूं उस लीला की शुरुआत तो आपसे ही है। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बोले सब लीला का सार, सब कुछ आपको बताने वाले, आपको जो कहा, जिन्होंने कहा, सब प्रारंभ वो हैं। बोले समझ में नहीं आता, वो कहते तुम हो उनके प्रारंभ का, वो कह रहे हुई है सोई जो राम रच रहा था, और तुम कह रहे हो कि वो है इस सब के रचना। वो मन में पता नहीं क्या सोचे बैठे। बोले सब उनकी लीला है, जो वो सोचते हैं वही होगा देवी। चल दिए और पहुंची शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा कि क्या हुआ? हो आई, मन से जान तो लिया सब कुछ, अब सोचा कि पत्नी से पूछ तो लूं। कि क्या वहां पर जान करके आई? मन में पहले तो सोचने लगी कि सीता राम का गुणगान कर लूं, शायद कुछ बच जाऊं, पति की आज्ञा का उल्लंघन तो किया है। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। आपकी आवाज सुनना चाहते हैं क्योंकि शिव जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आज हमारा मन थोड़ा सा विचलित था। सुबह सुबह स्नान किया, हनुमान जी के आगे खड़े हो गए और बस सीताराम करते गए। बस ऐसा लगा कोई बंदर झपट पड़ा, सोई हट गए, फिर विचलितता दूर हो गई। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए,
राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए। बिल्कुल धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट बजाओ, बिल्कुल धीरे धीरे, है ना। इनकी आवाज सुनना चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा और चलता है। आपकी आवाज आनी चाहिए। देखो, इस गुणगान से मेरा महादेव प्रसन्न होता है। उसको प्रसन्न करने के लिए सब लोग प्रेम से, भाव से सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए। जय हो। गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पहुंचे शिव जी ने पूछा, मन में तो खूब गुणगान गा लिया, लेकिन शिव जी मन की बात जान गए और फिर सोचने लगे कि हुई है वही जो राम रचना, वही होगा तो स्वयं भगवान ने रचना कर दी। कहने लगे कि क्या किया वहां जाकर के, तो बोले झूठ, ये नहीं कहा कि उसके जैसा रूप बनाया, किसके, सीता जैसा, बोले उनकी पत्नी जैसा रूप बनाया, ये नहीं कहा, झूठ बोल रहे। पत्नियों की बड़ी विडंबना है, पति मन से त्यागता है। आजकल मन से त्याग कैसे होता है पता है? एक घर में झगड़ा हुआ पति पत्नी में, पत्नी उससे नहीं बोलता, पति उससे नहीं बोलता। उससे पूछा क्यों झगड़ते हो? बोले पंडित जी ये मम्मी पापा की सेवा नहीं करती तो इसलिए ये मेरे मन से। उससे पूछा क्यों झगड़ते? बोले ये हमारे घर पे जाते नहीं, हमें मायके ले जाते नहीं। आज मन के मते सब घूम रहे हैं। माता सती बोली झूठ, ओ कछु न परिचा लीन गोताई, प्रभु प्रणाम आपके आई, प्रभु प्रणाम आपके आई। तब शंकर देखो भजनारा, सती योगी न चरित सब नारा। जो तुम कहा सो नसाना होई, मोहि मन प्रतीत अति सोई। क्या कहा? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई।
जो तुम कहा सो नसाना हो, ये तुम जो कह रहे हो क्या झूठ हो सकता है? तुमने कहा वो सत्य है। पत्नी पति से झूठ बोल के कह रही है कि आपने जो कहा वही सत्य होगा, मैं तो ऐसे ही गई थी मिलने के लिए। जब शिव जी ने जान लिया कि देवी सामने आकर के भी झूठ बोल रही है, तो पति ने मन से त्याग किया। मन से उसी दिन माता सती को मन से त्याग किया। सती के वचनों को सुनकर शिव जी ने ध्यान करके सब चरित्र जान लिया, सब चरित्र जान लिया और मन में दृढ़ संकल्प किया। क्या? दृढ़ में संकल्प। शिव संकल्प इन मन माही, 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 ज्ञातन भेद सती अब नाही, ज्ञातन भेद सती अब नाही। स्त्री स्वभाव शिव प्रिया सती आज झूठ शंभु से बोली है। स्त्री स्वभाव शिव प्रिया सती आज झूठ शंभु से बोली है। नभ वाणी सुनकर विकल हुई, नभ वाणी सुनकर विकल हुई, फिर आशुतोष से बोली है, फिर आशुतोष से बोली है, फिर आशुतोष से बोली है, फिर आशुतोष से बोली है। माता ने झूठ बोला, शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया। नववाणी हुई कि धन्य हो प्रभु, आकाशवाणी क्या हुई कि धन्य हो प्रभु। मन में उन्होंने संकल्प क्या लिया कि हम सती को त्याग रहे हैं, मन में संकल्प। माता सती खूब पूछती रही, नहीं बताया। बोले चलो अपने स्थान पर चलते। स्थान पर पहुंचे और शिव जी तप में लीन हो गए। अनेक वर्ष बीत गए, कोई वार्तालाप नहीं हुई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार पहली बार तो सती माता ने गलती की, जिसके परिणाम ये रहे कि उन्हें मन से त्यागा। बोले एक बार और गलती की, जिसके कारण पूरे संसार में गलती का परिणाम होगा। बोले दूसरी गलती क्या? उन्होंने कहा दूसरी गलती का प्रारंभ सुनो, दक्ष से प्रारंभ है उसका। बोले दक्ष से क्या प्रारंभ है? बोले दक्ष ने अपने घर में एक यज्ञ रखा। यज्ञ में देवी अपमानित हुई थी, शिव जी को नहीं बुलाया था। अब बोले बुलाया क्यों नहीं शिव जी को? बोले बुलाया इसलिए नहीं कि एक बार दक्ष प्रजापति एक सभा में पहुंचे, जिस सभा में सभी देवता आदि सभी वहां उपस्थित थे। सबने खड़े होकर के दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। बोले शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, ऐसा क्यों? बोले शिव जी प्रणाम क्यों करेंगे? नारद जी वाली बात तो सही है, वो तो बड़े हैं, वो प्रणाम नहीं करेंगे। प्रणाम हमेशा छोटा बड़े को करता है, बड़ा छोटे को नहीं करता। अब वहां पर प्रणाम नहीं किया तो दक्ष ने अपने आप को सोचा कि मेरा अपमान हुआ है। जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह दे तो सुन के चुपचाप बैठ जाना चाहिए। आज बड़े बड़े बेचारे नीचे बैठे होते हैं और छोटे छोटे खटियन पे बैठे मिलते हैं, ऐसा भी होता है।
शादी ब्याह में खूब देखने को मिलेगा। हमने कि जो डोकरा आएगा उससे पहले कुर्सी समेट लो। वहां पर दक्ष रुष्ट हो गए शिव जी से और क्या बोले, उन्हें श्राप देने चल दिए। और जैसे ही श्राप देने चले दक्ष वहां पर शिव जी को, बोले तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और जैसे ही श्राप देने चले तो उनके साथ साथ भृगु आदि सभी ऋषि मरीच आदि सब वहां उपस्थित थे। सब दक्ष की तरफ ही खड़े थे। अब कोई कुछ नहीं बोला। बोले अगर दक्ष की तरफ नहीं बोलते हैं, शिव जी की तरफ बोलते हैं तो दक्ष के बुरे, और दक्ष की तरफ बोलते हैं तो शिव जी के बुरे। वो शांत खड़े रहे, वहीं खड़े रहे शांत, कोई उत्तर नहीं दिया। सबको खड़ा हुआ देख करके वो शिव जी चुपचाप खड़े थे। नंदी के ईश्वर को क्रोध आ गया। किसे? नंदी को। भाई शिव जी के गण और सबसे प्रिय, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध बस दक्ष से कहा, हे दक्ष तू शिव से विमुख हुआ, श्रापित उनको कर डाला है। हे दक्ष तू शिव से विमुख हुआ, श्रापित उनको कर डाला है। भृगुआदि ने तेरा साथ दिया, भृगुआदि ने तेरा साथ दिया, फल उनको मिलने वाला है, फल उनको मिलने वाला है, फल उनको मिलने वाला है, फल उनको मिलने वाला है। दक्ष को नंदी जी श्राप दे रहे हैं। नंदी जी श्राप दे रहे हैं। बोलता कह रहे तुमने शिव से विमुख होकर श्राप दिया। और सुनो, नंदी के ईश्वर और शिव गणों को भी श्राप दे रहे थे दक्ष। शिव गणों को तूने श्राप दिया, उसका भी फल मिलेगा। शिव गणों को तूने श्राप दिया, उसका भी फल मिल जाएगा। जिस पदवी से तेरा दंभ बढ़ा, जिस पदवी से तेरा दंभ बढ़ा, वह पद भी अब मिट जाएगा, वह पद भी अब मिट जाएगा, वह पद भी अब मिट जाएगा, वह पद भी अब मिट जाएगा। हे प्रभु आदि विप्रो सुन लो, हे प्रभु आदि विप्रो सुन लो, वेदों से विमुख हो जाओगे, वेदों से विमुख हो जाओगे। कामी क्रोधी लोभी होकर, कामी क्रोधी लोभी होकर, जग में विच्युत कहलाओगे, जग में विच्युत कहलाओगे, जग में विच्युत कहलाओगे। हे दक्ष तू मन से ग्रसित हुआ, अपने पद से गिर जाएगा। हे दक्ष तू मन से ग्रसित हुआ, अपने पद से गिर जाएगा। जिस मुख से तू मैं करता, जिस मुख में तू मैं करता, वह बकरे का हो जाएगा, वह बकरे का हो जाएगा, वह बकरे का हो जाएगा। नंदीश्वर एकदम क्रोध में आए और क्या कह दिया कि हे दक्ष तू शिव से विमुख हुआ है, उनको श्रापित करेगा, इसका फल तुझे मिलेगा। और भृगु आदि विप्रो, वहां ब्राह्मण विप्र मतलब पंडित वहां बहुत खड़े थे। भृगु आदि सब ऋषि सबसे कह दिया तुमने भी इसका साथ दिया है। कोई कुछ नहीं बोला था, फिर भी सब लपेट दिए वहां नंदी जी ने। बोले तुमने साथ दिया है, वेदों से विमुख हो जाओगे तुम। क्या कहा? वेदों से विमुख हो जाओगे। ब्राह्मण को भी श्राप दिया, वेद विहीन ब्राह्मण हो गए, ऋषि मुनि हो गए। रामायण में देखा है ना, कलयुग के कई विद्वानों के लिए आजकल देखने में लगते हैं नहीं। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं, और तेई जोगी तेई सिद्ध नर कलयुग पूजे जाएं। वेशभूषा बना ली, महात्माओं के पूरा चोला पहन लिया, अशुभ वेश बनाया, खूब बड़े बड़े जटाएं, वो कौन सा क्या लगाते हैं गूलर का, वो सब बड़ी बड़ी जटाएं बन जाती बंटी। अशुभ वेश भूषण धरे
और भक्षा भक्षिजई खाएं। संजा को देखो चिलम चल रही है, सवेरे देखो चिलम चल रही है, उल्टा सीधा खान पान सब चल रहा है। भक्षा भक्षिजई खाएं और तेई जोगी तेई सिद्ध नर कलियुग पूजे जाए। अब संजा को कुछ मिलने गए भक्त उनसे, तो बड़े क्रोध में आकर के बड़ी बड़ी बातें की और लगा के हाँ यही बहुत बड़ी संत है। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्षिजई खाएं, तेई जोगी तेई सिद्ध नर कलियुग पूजे जाए। ऐसे प्रमाण रामायण में भी है। अब उन्हीं के परिणाम मिल रहे हैं। और ये है क्यों, ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि नंदी ने स्वयं श्राप दिया कि वेदों से विमुख हो जाओगे, कामी होगे, क्रोधी हो जाओगे, लोभी होकर जग में भिक्षुक कहलाओगे। श्राप दे दिया। दक्ष को तो ये श्राप दिया कि इतनी मैं कि भगवान से प्रणाम करवाने चले हो, उनको श्राप दे रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना मैं भरा हुआ है, एक दिन ये मुख कट जाएगा बकरे का, हो जाएगा। ये मैं कौन करता है, बकरा, बकरे का मुख हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। अब श्राप तो दे दिया नंदी ने। दक्ष का श्राप तो नहीं लगा न शिवगढ़ों पर न शिव पर, लेकिन नंदी का श्राप जरूर फलित हुआ। अब देखिए, जैसे ही शिव जी आए, बोले नंदी तुमने व्यर्थ सबको श्रापित कर दिया। बोले प्रभु वो आपको श्राप दे रहे थे, मैंने सबको श्रापित कर दिया। बोले सबको श्रापित किया तो सुनो, मुझे संसार में कोई श्रापित कर ही नहीं सकता। मुझे किसी प्रकार की बंधन बाधा आदि मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता। मैं सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के चित्त हृदय में वास करता हूं, और जहां सरलता नहीं वहां मैं दूर दूर तक देखने को नहीं हूं। मुझे कोई श्रापित नहीं कर सकता। बोले हमें श्राप दिया। बोले तुम्हें भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे गण हो, और जो मेरा हो गया उसके ऊपर सिर्फ मेरा प्रभाव होगा, किसी का प्रभाव नहीं चलने दूंगा। जब ऐसी स्थिति जानी, अब नंदी बोले हो तो गई गलती, अब मैंने श्राप दी। बोले ठीक है, दक्ष को दिया, व्यर्थ ब्राह्मण को, विप्रों को, भृगु आदि मुनियों को, ऋषियों को क्यों दे दिया? बोले इनके दे दिया, यहाँ खड़े थे इसलिए बोल नहीं रहे थे, शांत खड़े थे, इनके वेद वाणी सब कुछ कहां गई, रोक सकते थे दक्ष को। अब अगर दे दिया है श्राप तो कोई बात नहीं, आगे से जब ये अपने जीवन काल में काम, क्रोध, मद, लोभ को छोड़ करके यदि सतमार्ग पर चलेंगे तो इनके अवगुण दूर कहे जाएंगे। बोले बिना वेद पढ़े भी विप्र हो जाएंगे यदि काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर होंगे। श्राप जो दिया वो तो फलित होगा, परंतु इसका उपाय ये है कि ये विप्र आदि सभी को पुण्य अर्जित करने होंगे, अपने काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर होना होगा। सुनिए, जो ब्राह्मण, जो संत, जो महात्मा शुद्ध आहार करता हो, अब शब्दों का प्रयोग ना करता हो, अशुभ भक्षण ना करता हो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान, मसाला, किसी मद में चूर ना हो कि नहीं हम बिना इस चीज के रह ही नहीं पाएंगे। रोटी मिले तो खाओ, फल मिले तो खाओ, मिठाई मिले तो खाओ, दूध मिले तो पियो, चाय मिले तो पियो। बोले नहीं हम ये चीज के आदि हैं, हमें सवेरे चाय चाहिए ही चाहिए, नहीं तो माथे में पीर है। किस-किस के होती है ऐसे ऐसे लोग, सवेरे सवेरे चाय चाहिए। यदि किसी चीज के वशीभूत हो तो आप सतमार्ग पर नहीं, आप वश में किसी के मत रहो।
इंद्रियों को नियंत्रण करो, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण बनाओ, आप इंद्रियों के नियंत्रण में मत आ जाओ। नंदी बोले काम क्रोध लोभ आदि से ये यदि दूर रहेंगे, शुद्ध आचार होंगे, तो संसार में पूजे जाएंगे, संसार में इनको सभी लोग मान्यता देंगे। और बोले दक्ष के लिए, बोले दक्ष के लिए तो अब जो हो गया सो हो गया, बस इतना कह रहे, जब बकरे का मुख होगा उसके बाद दक्ष दोबारा अपराध नहीं करेंगे, दोबारा इनका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वह जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को भर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, भोले 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 भोले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, नित्य सुमिरन करते नाम तेरा सब संतरी और ज्ञानी, सब संतरी और ज्ञानी। जाने कुछ पर कुछ हो कर तू क्या से क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। लोक के स्वामी होकर भी क्या अगर रूप बनाए, भोले 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 भोले। कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाए, नाग गले लिपटाए। तुम त्याग से अमृत पीते हो, नित्य प्रेम से विच के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले।
दोस्त वो पल में कर डाले। शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर भोले वाले, शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। जब चली काल का मस्त हो खबर और खड़क उठाए। भोले 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 भोले, तुम हाहाकार मचा जग में सब सुर और नर घबराए। तब सुर नर घबराए। तुम बीच गगन में सोकर शक्ति देवी की हर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। कौन बड़ा तुमसे जग में है दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। अब दृष्टि दया की भक्तों पर है डमरू धर कर देना। भोले 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 भोले, अपने भक्तों की खाली झोली और तुम भर देना। शंकर तुम भर देना। अपना ही सेवक जान हमें भी चरणों में अपना ले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब यहाँ पर दक्ष को श्राप मिला। क्यों मिला? क्योंकि बड़ी जल्दी क्रोधित हो गए और किसके ऊपर? अपने से बड़े पर। क्रोध के लिए सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह लिखा हुआ है कि अपने आप पर नियंत्रण सदा रखना है। जिस ब्राह्मण को क्रोध आ गया वो इस श्राप के वशीभूत रहेगा, ये तक है। क्रोध के वशीभूत। देखो, शांत स्वभाव होगा, शीलता होगी, आपके अंदर शीतलता रहेगी, तो आप हर उचित निर्णय बड़े आराम से, साधारणता से ले लेंगे। राम किसे कहते हैं पंडित जी? जो सरल और साधारण, मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इसका वर्णन स्वयं शिव जी ने लिखा। एक जोहरी था, सुनो, जोहरी था, उसने अंत समय जब आया तो अपने
बेटे को 2 हीरे दिए, 2 हीरे दिए और बोले बेटा इसमें से एक हीरा नकली है और एक असली है। और देखकर प्राणों का अंत हो गया उनके। अब बेटे ने क्या करा, वो हीरा लिया, दोनों हीरे लिए और लेकर के चल दिया। कई जगह हीरा दिखाया कि असली है कौन सा और नकली है कौन सा। सब जगह पता करवाया लेकिन नहीं पता चला। अब देखिए सब लोग कहने लगे, एक ही बात सबने कही कि दोनों ही असली हैं। सबने यही कहा दोनों ही असली है, एक जैसे बिल्कुल ही। राजा के पास गए, सभा में दिखाया, राजा भी बोले दोनों असली है। जौहरी को दिखाया,